नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। पेगासस प्रकरण को लेकर जो पूरे देश में राजनीति गर्म हो गई है, ऐसे में बिहार कांग्रेस कमेटी की ओर से आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है इसके खिलाफ में। साथ ही साथ उस ज्ञापन को राज्यपाल के महोदय से राष्ट्रपति तक पहुंचाने की गुहार लगाई गई है राज्यपाल महोदय से। ऐसे में बातचीत करेंगे हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा से जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या लगता है आखिर सरकार क्यों पेगासस का इस्तेमाल कर रही है? 40 लोगों का नाम सामने आ रहा है, क्या वजह हो सकती है इसकी? 40 तो सिर्फ पत्रकारों के नाम सामने आए। राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी प्रियंका जी के ऑफिस के जो सहयोगी लोग हैं उनका, न्यायपालिका से जुड़े लोगों का, चुनाव आयुक्त के पद पर रहे लोगों का। तो यह एक बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है देश में कि आप एक इजरायली वेबसाइट को लगाया है और वो सरकार के कहने पे ही जांच करती है। इसका मतलब भारत सरकार करा रही है। कुछ बीजेपी के भी दो चार ऐसे नेता हैं जो मोदी जी के गुड बुक में नहीं है। मुझे तो आशंका है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर का भी कहीं इसमें जांच करवाया जा रहा हो कि नीतीश जी किससे क्या बात करते हैं। लेकिन जो भी प्रयास हो रहा है यह अपने देश के लोकतांत्रिक ढांचे के ऊपर एक प्रहार है। इसका मतलब प्रधानमंत्री आलोचना बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे हैं। उनके विफलताओं को जो भी उजागर करेगा, प्रधानमंत्री की आलोचना करेगा, वो उस पर नजर रख रहे हैं। ऐसे लोकतंत्र थोड़े ही चलेगा। तो मैं समझता हूँ हमने आज ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से पूरे देश में आग्रह किया गया है कि राष्ट्रपति के पास ज्ञापन जाएगा कांग्रेस की तरफ से कि आप इस पर इंटरवेन करें और ऐसे प्रवृत्ति और इसमें शामिल, इस खतरनाक खेल में शामिल लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। चूंकि देश में अगर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आप असहमति के स्वर सुनना नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया यौन उत्पीड़न का, उस महिला का भी फोन टेप कर रहे हैं आप। तो ये क्या साबित करता है? चुनाव आयुक्त जैसे पद पर है लोगों का जांच कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं। तो निजता का उल्लंघन हो रहा है इस देश में। हम इसके खिलाफ हैं और इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। कल बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने पीसी किया था और पीसी के दौरान कहा था कि जो कर्नाटक की सरकार गिरी थी और नई सरकार बनी थी उसमें भी पेगासस का हाथ था। तो क्या लगता है बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, गोवा, हर जगह केंद्र सरकार के एजेंसियों के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा इसका दुरुपयोग हो रहा है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक खेल है। यानी कई सालों से ये प्रकरण चल रहा है लेकिन खुलासा भी हुआ है। 2019 में ही पार्लियामेंट में हमारे कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने उठाया और उसमें रविशंकर जी आईटी मिनिस्टर थे। इनका बयान है सदन में कि तो 40 देशों में नजर रखी जा रही है, तो भारत में क्यों हमला हो रहा है? मन 40 देश में नजर रखी जा रही है तो आप कबूल कर लें कि भारत में भी नजर रखी जा रही है। तो ये नजर कैसे रखती है? वो मेगा से जो वेबसाइट है वो सिर्फ सरकार के कहने पर काम करती है। सर, हम एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि कहीं ना कहीं बिहार में भी विपक्ष दावे करती है कि विपक्ष की सरकार बनेगी, जो मौजूदा सरकार है वह गिरेगी। ऐसे में विपक्ष के विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए या फिर डराने के लिए भी पेगासस का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या लगता है आपको? विपक्ष के विधायक, कांग्रेस राजद के सभी विधायक एकजुट हैं। हमें कोई भी नजर रखे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ ऑलरेडी एनडीए में शामिल कई लोग शामिल हैं, हमसे टच में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सरकार गिरेगी और गठबंधन की सरकार बनेगी। पेगासस से कोई डर नहीं बिहार के विपक्ष नहीं, डर नीतीश जी को होना चाहिए। कहीं उनके ऊपर न नजर रखी जा रही है। तो मैं समझता हूँ नीतीश जी को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए और उन्होंने इस पूरे मामले की निंदा भी की है। नीतीश जी ने कहा कि ये क्या, ये तो गंदा खेल है। तो नीतीश जी को अगर आशंका है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है जब मुख्यमंत्री को भी कहीं ना कहीं टैप न किया जा रहा हो, इस बात की आशंका जताई है कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने। साफ तौर पे समझ सकते हैं जो पेगासस का जो मामला है ये काफ़ी समय से चल रहा था, 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त से ही चल रहा है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। और कई राज्यों में जो सरकार बनी है उसमें भी पेगासस का इस्तेमाल किया गया। कर्नाटक की सरकार गिरी थी उसमें भी पेगासस का ही कहीं ना कहीं हाथ था, ऐसा आरोप साफ तौर पर कांग्रेस का लगाना है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो पेगासस प्रकरण है उसको लेकर जो राजनीति काफ़ी गर्म हो गई है और आज बिहार कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है और अनुरोध किया गया कि इस ज्ञापन को राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाए ताकि जो फेयर काम होता है वो फेयर काम होते रहे और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह बनी रहे। तो आप इसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अजय के साथ में सनी कुमार, एनबीसी 24 न्यूज़, पटना।